अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूके की हाई कोर्ट के एक फ़ैसले की जो कि इमिग्रेंट से रिलेटेड है और इमिग्रेशन से रिलेटेड है और स्पेशली असाइलम सीकर से रिलेटेड है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक वीक पहले यूके ने काफ़ी असाइलम सीकर्स को डिपोर्ट किया था उस कंट्री में जहां पे उन्होंने सबसे पहले अपनी अजील अप्लाई की थी, यानी कि स्पेन में। तो उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में उनको दिखाया गया कि वो गलियों में सो रहे हैं, बगैर खाने पीने के सो रहे हैं और वो इंतहाई बदहाली की सूरत में जी रहे हैं स्पेन की गलियों में। और बाद में जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये आया है कि वो वापस फ्रांस चले गए हैं और फ्रांस से वापस उन्होंने ट्राई करनी है इंग्लिश चैनल को अबूर करने की वंस अगेन यूके में इंटर होने के लिए। तो ये सारी जो न्यूज़ थी ये बिलाशुबा एक तशवीशनाक सूरत हाल थी कि उन्होंने यूके में पनाह लेने के लिए इंग्लिश चैनल को अपनी जान पे खेलते हुए अबूर किया और उनको जाते डिपोर्ट कर दिया गया स्पेन में, और स्पेन में काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट जो यूके की है उन्होंने मज़ीद इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के से रोक दिया है होम ऑफिस को, क्योंकि इस वीक तकरीबन 10 से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को मज़ीद डिपोर्ट करने जा रहा था होम ऑफिस, जिसको फौरी तौर पे हाई कोर्ट ने ये कहते हुए रोक दिया है कि जैसा कि पहले देखा गया है कि इमिग्रेंट्स की असाइलम सीकर्स की दूसरे ममालिक में जाके हालत क्या होती है, स्पेन में जाके वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इस वजह से वक्ती तौर पे उन्होंने कहा है कि इस डिपोटेशन को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में प्रीति पटेल बार बार कह चुकी है कि ब्रेक्सिट होने तक, इस साल के एंड तक उन्होंने 1000 वो लोग जो इंग्लिश चैनल को अबूर करके आए उनको लाजमी तौर पे डिपोर्ट करना है। लेकिन दोस्तों, जो अदालती सिस्टम है यूके का बहुत ही बेनिफिशरी है और ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तो अगर आड़े आ सकता है इस गवर्नमेंट के तो वो अदालती निज़ाम है, वरना ये ना अपोजिशन की सुन रही है ना अपनी इत्तेहादी की, ये अपनी मर्ज़ी से जो इनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है जो वो ये आ सकता है कि जो हाई कोर्ट है इससे ये जैसा कि इमिग्रेंट्स के हक़ में फ़ैसला हुआ है, हो सकता है कि जो होम ऑफिस है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन वक्ती तौर पे वो नहीं लेके गए, वो हाई कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद कर रहे हैं। जो इसके बाद जो अहम बात है वो ये है कि अजील के पहले ये था कि आप जिस कंट्री में यूरोप में अजील आप फिंगर देते हैं उसके बाद आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं तो आपको वापस उस कंट्री में भेजा जाता है जहाँ पे आपने फ़र्स्ट टाइम इंटर होते हुए फिंगर दिए थे अजील लेने के लिए। लेकिन अब आयरलैंड जो मुआहदा किया इन्होंने उसमें ये नहीं है, उसमें ये है कि जो पहले मुल्क में आए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई फिर दूसरे मुल्क में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ के वो पहले वाले मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाए। इस वजह से इस कन्वेंशन का इफेक्ट भी जो है वो यूके पे होगा और इस वजह से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये डिपोटेशन जो है ये कम से कम करेंगे। दोस्तों, ये न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके इस न्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।